Hello बच्चों, let's see the question. So the question says in the reaction AB2 liquid plus 3H2 gas, 2H2 gas plus 2BH2 gas, delta H is equal to minus 270 किलोकैलोरी पर मोल ऑफ AB2 लिक्विड. तो ये आपका डेल्टा रिएक्शन का डेल्टा H वैल्यू गिवन है. अभी हमको क्या बोला that the enthalpies of formation of AX2 and BH2 are in the ratio of 4:3 and have opposite sign. If the value of delta H not formation of AB2 is plus 30 kilocalorie per mole, then हमारे पास चार ऑप्शन है. देखिए, ऑप्शन ए डेल्टा H नॉट F AX2 is equal to minus 96 kilocalorie per mole. ऑप्शन बी डेल्टा enthalpy of formation of BH2 is plus 480 kilocalorie per mole. ऑप्शन सी Kp is equal to Kc and enthalpy of formation of AX2 is equal to plus 480 kilocalorie per mole. And option D, Kp is equal to Kc into RT and delta H not and enthalpy formation of H2 plus enthalpy formation of BH2 is equal to minus 240 kilocalorie per mole. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं. तो देखिए जो रिएक्शन हमको गिवन है वो क्या है, वो आपका है AB2 प्लस EX2 गैस से आपका बन रहा है AX2 प्लस और इसका डेल्टा एच वैल्यू आपको गिवन है minus 270 किलो कैलोरी पर मोल. अभी देखिए अगर हम और हमको क्या क्या गिवन है, दूसरा चीज एक गिवन है दैट गिवन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB2 इज इक्वल टू प्लस 30 किलो कैलोरी पर मोल. अभी अगर दूसरा चीज आप देखेंगे कि जो AX2 और BX2 है उन दोनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रेशियो है 4:3, लेकिन दोनों का साइन ऑपोजिट है. तो डेल्टा AX2 इज टू डेल्टा H नॉट F BX2 is equal to 4:3 and their signs are opposite. तो आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो अगर हम एज्यूम करेंगे हेंस एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ AX2 कितना होगा प्लस 4x किलो कैलोरी पर मोल और सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BX2 कितना होगा, उसका रेशियो के हिसाब से इसका 4x उसका 3x आएगा, लेकिन साइन ऑपोजिट है तो इसका प्लस 4x इसका आएगा आपका माइनस 3x किलो कैलोरी पर मोल. और जो X2 है ये हैलोजन है जनरली जो हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में. तो ये क्या है, कोई भी हैलोजन है तो वो प्योर सब्सटेंस है. सो डेल्टा H नॉट F ऑफ प्योर एलिमेंट्स आर जीरो. देयरफॉर डेल्टा H नॉट F X2 इज इक्वल टू जीरो. अभी हमको क्या करना है, रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन हमको निकालना है. सो उसका जो फॉर्मूला है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H इज इक्वल टू क्या आता है आपका सम ऑफ डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट्स. तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स आपका क्या क्या है, प्रोडक्ट्स आपका है AX2 और BX2. सो AX2 का आपका देखिए स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, BX2 का आपका स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, तो वो भी आपको डालना होगा. तो क्या आपका आएगा डेल्टा H नॉट F ऑफ AX2 प्लस BX2 के लिए आपका स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था
सो डेल्टा H नॉट एफ BX2 माइनस रिएक्टेंट साइड में हम बस AB2 को लेंगे, क्योंकि X2 का हमने देखा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है, तो उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। माइनस आपका इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं था, सो दैट इज माइनस डेल्टा H नॉट ऑफ माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB2। तो वैल्यू आई बीटा इसका वैल्यू कितना था? इसका वैल्यू था 4x माइनस इसका 2 इंटू 3x माइनस इसका वैल्यू आपका था +30 किलो कैलोरी पर मोल, और डेल्टा एच का वैल्यू कितना था हमारा? -270। यूनिट इसका सेम ही होगा, अच्छा यूनिट डाल के लिए 270 किलो कैलोरी पर मोल इज इक्वल टू 4x माइनस 2 इंटू 3x माइनस +30 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसको अब अगर इधर पे लेके आएंगे तो 4x माइनस 6x आएगा, ये 4x माइनस 6x इक्वल टू -270 +30, ये माइनस आके पॉजिटिव हो गया, ब्रैकेट में पॉजिटिव ही था आपका, किलो कैलोरी पर मोल, और -2x इज इक्वल टू -240 किलो कैलोरी पर मोल। देयरफॉर x का वैल्यू आपको कितना मिलेगा? x का वैल्यू आपको मिलेगा 120 किलो कैलोरी पर मोल। तो अगर आप दोनों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना चाहेंगे AX2 और BX2 का, AX2 का कितना था? 4x, सो 4 इंटू 120 दैट विल बी 480 किलो कैलोरी पर मोल, और डेल्टा H नॉट एफ ऑफ BX2 था आपका -3x दैट इज -3 इंटू 120 दैट इज माइनस आपका, सॉरी ये आपका था किलो कैलोरी पर मोल। ये आपका हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये दोनों स्पीसीज का। अभी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो पहला और दूसरा ऑप्शन में देखिए BX2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है +480 किलो कैलोरी, वो नहीं है, -360 है, और आपका AX2 का भी गलत दिया, तो A और B आपका नहीं होगा। अभी अगर आप C और D में देखेंगे तो KP KC का रिलेशन है, तो ये हम देखते हैं। तो ये कैसे रिलेटेड है? KP एंड KC आर related as Kp is equal to Kc into RT to the power डेल्टा n। यहाँ पर डेल्टा n क्या है? डेल्टा n आपका है नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। अभी देखिए ये जो रिएक्शन हमको गिवन है AB2 इस लिक्विड है, तो ये नहीं आएगा, हमको बस गैसियस प्रोडक्ट्स और गैसियस रिएक्टेंट्स देखना है। गैसियस प्रोडक्ट्स क्या क्या है? दोनों प्रोडक्ट आपका गैसियस है, तो उसका आप सॉरी नंबर नहीं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दोनों ही केस में गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो रिएक्शन में देखिए आपका AX2 का 1 मोल, BX2 का 2 मोल है, तो गैसियस प्रोडक्ट्स आपका कितने हुए? 1 + 2 माइनस रिएक्शन में देखिए जो AB2 आपका लिक्विड है, X2 गैस है, इसका कितने मोल्स है? 3, तो 1 + 2 - 3 दैट इज 3 -3 इज इक्वल टू 0। सो आपका KP और KC का रिलेशन क्या आएगा? KP इज इक्वल टू KC इंटू RT टू द पावर 0 दैट इज 1। तो इससे आपको क्या मिलेगा? KP इज इक्वल टू KC। तो ऑप्शन डी में जो गिवन है KP इज इक्वल टू KC इंटू RT, ये गलत हो गया, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी दैट इज KP इज इक्वल टू KC एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AX2 इज इक्वल टू +480 किलो कैलोरी पर मोल, जो हमने यहाँ पे निकाला था। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।